हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और हम लोग आज जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे। ठीक है। और हम लोग 12 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे और 15 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू हो रहे हैं। अब 13 नंबर के प्रॉब्लम में देखो भाई, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले ना आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप i इक्वल टू दे दो और फिर इंटीग्रेट का आप साइन दे दो। और आपका प्रॉब्लम देखो भाई क्या है, आपका प्रॉब्लम है tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x। आप dx लगाना मत भूलो। अब आप इसको कैसे करोगे ये देखो। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे तो आप इसको इस स्टाइल से लिखो ना। आपके पास ये tan इनवर्स x तो है ही, आप इसको ऐसे लिख दो इंटू 1। ठीक है, और dx, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो है ही। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो गौर से, ये जो है ना आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो इस फर्स्ट पार्ट को आप u से सपोज कर लो और सेकेंड पार्ट को आप v से सपोज कर लो। ठीक है। और आप ये फार्मूला बखूबी जानते हो, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये इंटू ये दूसरा वाला जो पार्ट है v, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। और फिर माइनस का साइन दे दो और इंटीग्रेशन करना है किसका, ये u वाला जो है इसका डिफ्रेंशिएशन, और इनटू ये जो सेकेंड वाला भी है इसका भी इंटीग्रेशन, और फिर इस दोनों का जो इनटू है इसका इंटीग्रेशन। ये आप समझ रहे हो अच्छी तरह से। ठीक है, कि जो फर्स्ट वाला u है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ना जी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला u है और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन देंगे और ये फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और फिर इस दोनों के इनटू का इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब समझिए आप, अब आप फिर i दे दो और इक्वल टू दे दो। ये फर्स्ट में आपका u है बच्चा, है ना, बिल्कुल u है जी, बिल्कुल u है। तो आप क्या लिखोगे, u के जगह पर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x लिख दोगे। ठीक है। और इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या है 1 इंटू डी एक्स, यही तो है। और फिर माइनस दे दो, इंटीग्रेशन का साइन दो, और फिर आपका u के जगह पर क्या है बच्चा, tan इनवर्स है। तो यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ tan इनवर्स। ठीक है। और यहाँ इंटू भी आपका क्या है जी, भी आपका है 1 इंटू डी एक्स। तो ये दोनों का इंटू का भी इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो पूरे पर डी एक्स लगा देंगे। ठीक है। अब i इक्वल टू हमारा क्या हुआ ये समझिए, ये हमारा हुआ tan इनवर्स x, और dx और 1 को इंटू करोगे तो dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना जी, तो x लिख दिए। माइनस हमारा क्या है, डी ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू ये क्या हो गया, डी एक्स बन जा डी एक्स, और डी एक्स का क्या होता है x होता है, और पूरे पर डी एक्स है तो आप ऐसे लिख दो। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब लिखो यहाँ i इक्वल टू, पहले x को लिख देते हैं सिस्टम में थोड़ा, x इंटू tan इनवर्स x। समझो बच्चा। अब यहाँ आपको क्या हुआ, इंटीग्रेशन है x और 1 को इंटू करेंगे तो x हो गया बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप सबसे पहले ना इतना सा को सॉल्व कर लो, आप इतना सा को सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आप इस पर वैल्यू रख देना। ठीक है। तो आप इतना सा को सॉल्व करो तो क्या है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो आप क्या करोगे,
1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको आप सपोज कर लो टी से, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना दोनों तरफ आप क्या कर लोगे, डिफ्रेंसिएशन निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखो, डी सी ऑफ 1 फिर क्या हो जाएगा डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा डी टी बाय डी एक्स। ध्यान से समझो, तो कांस्टेंट राशि का तो जीरो होगा, और एक्स एन पे ये फार्मूला आप जान रहे हो डी सी ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये फार्मूला भला कौन नहीं जानता है, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। इस पर आप करोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। जीरो मीन्स नथिंग, तो 2x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 डी टी हो जाएगा। आपका यहाँ क्या है जी x डी एक्स प्रॉब्लम में, और ये इंटू इधर आएगा तो क्या होगा, ये इंटू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डी टी बाय 2 हो जाएगा। अब यही ना आपके पास है x डी एक्स है ना, यहाँ x डी एक्स है तो इसके जगह पे क्या रखोगे डी टी बाय 2 रखोगे। अब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t रखोगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इंटीग्रेशन डी टी बाय 2, 1 आपका ऊपर गया t नीचे गया, 1/2 को आप बाहर कर लो तो क्या होगा डी टी बाय टी, तो 1/2 और यहाँ आपका क्या होगा लॉग मॉड टी होगा। ठीक है, अब देखो हाफ लॉग और टी के जगह पर देखो ये लिख दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब आपका यही ना है जी, इसी पर ना आप करोगे तो देखो आई इक्वल टू आपका क्या हुआ, यहाँ तो आपका x इंटू टेन इनवर्स एक्स है ही, x इंटू टेन इनवर्स एक्स है ही, और माइनस आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका क्या हुआ हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप प्लस सी दे दो, और आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग, पहले आप एक्स स्क्वायर तब +1 लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हुआ। अब देखो जी हम लोग को इसका इंटीग्रेट निकालना ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ना आप आई दे दो जी, सबसे पहले ना आप आई इक्वल टू देकर इंटीग्रेट का साइन दे दो, और आपका प्रॉब्लम है x इंटू लॉग एक्स और होल स्क्वायर है ये, और dx आप तो भूलोगे ही नहीं। अब ध्यान से देखो, आप इसको ना थोड़ा सा सिस्टम में कर दो, क्योंकि आप अपनी सुविधा के अनुसार ना इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ताकि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी तो आपका ये फर्स्ट टर्म है और ये वाला सेकेंड टर्म है, तो इससे ना आपको इंटीग्रेशन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा जी, तो इसीलिए ना आप इसको पहले कर दो, यानी लॉग एक्स पर जो होल स्क्वायर है इसको आप पहले लिख दो गुरु, और x को बाद में लिख दो। अब ये x का इंटीग्रेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम चेंज कर दिए। अब ये dx, अब ये तो ठीक है यहाँ तक। ये वाला आपका क्या है u है और ये वाला v है, और बाय पार्ट के अनुसार आप क्या करोगे ये जानते ही हो कि अगर आपके पास u इंटू वी का रहेगा तो आप इसी पर बैठाओगे। देखो u इंटू वी डी एक्स, तो ये फर्स्ट टर्म है जी और ये सेकेंड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म इंटू ये जो सेकेंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना, फिर माइनस दोगे, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन गुरु, और ये जो सेकेंड वाला है इसका इंटीग्रेशन, और ये दोनों का इंटू जो है इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है। इसी फार्मूला पर आप बढ़ोगे। तो अब आपका गौर से देखो, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे मेरा फर्स्ट टर्म तो लॉग एक्स का स्क्वायर है जी, बिल्कुल है, आप लिख दो लॉग एक्स पर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, और ये जो आपका सेकेंड वाला भी है इसका इंटीग्रेशन आपका एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये फर्स्ट वाला जो है इसका आप क्या कर दोगे, ये जो है इसका भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, ध्यान से समझो, और फिर क्या करोगे
ये दूसरे वाला जो भी है यानी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे और ये पूरे का फिर इंटीग्रेशन निकालोगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आपके सामने दो प्रॉब्लम है जी। अब आप सबसे पहले ना ये डी सी ऑफ ये जो लॉग एक्स पर स्क्वायर, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है इसको निकालो। तो क्या आप इसको अभी ऐसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो आप इसको कैसे निकालोगे? यहाँ देखो डी सी ऑफ ये लॉग एक्स पर स्क्वायर है तो किसके रिस्पेक्ट में लोगे? यहाँ लॉग एक्स लोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे? डी सी ऑफ लॉग एक्स है, यहाँ आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, ठीक है। अब आप इसको ना एक्स एन पे करोगे। किस पे करोगे जी? एक्स एन पे। इसको आप कुछ समय के लिए एक्स से सपोज कर लो, इसको आप कुछ समय के लिए एक्स से सपोज कर लो। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना डी सी ऑफ एक्स एन, ठीक है, ध्यान से समझो। एन एक्स एन माइनस वन हुआ, इस फार्मूला पर आप इसको करो। तो एन के जगह पर 2 है और एक्स के जगह पर आप लॉग एक्स को सपोज किए ना, तो लॉग एक्स दे दो और एन माइनस वन यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। और डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? 1/x होगा। ध्यान से आप समझिए इसको, ध्यान से आप इसको समझिए। तो यहाँ आपका देखो क्या हो जाएगा? 2 लॉग एक्स और 2 में 1 माइनस करोगे 1 तो लिखाएगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया? 1/x हो गया। ये क्या हो गया आपका? 1/x। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो आपका क्या आया? 2 log x 1/x। और फिर आपका देखो यहाँ भी ये इंटीग्रेशन है, यहाँ भी इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। और ये फार्मूला आप जान रहे हो, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1/n+1 पे इसको जब आप करोगे एक्स 1 + 1/1+1 यानी x पर 2 पावर और ये बाय 2 हो जाएगा। अब आप देखो ये जो i है ये लिख के आप इस पर करो इसको। तो i इक्वल टू देखो ये आप log x स्क्वायर लिख ही दोगे, log x पर स्क्वायर है ही ना जी। और इसका जब आप इंटीग्रेशन निकाले तो आपका क्या हुआ? x² आया, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन और इसको जब आप सॉल्व की इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या आया? 2 log x इंटू 1/x इंटू ये इसका जब इंटीग्रेशन निकाले तो क्या हुआ? x² 2 dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप इसको फ्रेश से ना, फ्रेश से लिखो, बिल्कुल फ्रेश से लिखो। पहले क्या करोगे? x² 2 लिख दो जी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? log x पर स्क्वायर, ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब देखो ये 2 तो आपका क्रॉस हो जाएगा गुरु, ये और ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ आपका क्या हो गया? log x, ठीक है, यहाँ आपका log x हो गया। और यहाँ देखो आपका x² है तो ये और ये आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। एक x आपका कट हो जाएगा तो यहाँ आपका x बचेगा, तो यहाँ log x, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? x dx बचा। यहाँ तक आप समझ रहे हो, कोई मुसीबत परेशानी है नहीं आपको, ठीक है। अब आगे देखो क्या करोगे। तो i इक्वल टू, ध्यान से समझो, i इक्वल टू क्या हो गया? x² 2। बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में खूब पूछता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो x² 2 log x पर स्क्वायर। अब देखो जी आप फिर से क्या करोगे ज़रा सा समझिए। आपका ये log x है और ये देखो x का इंटीग्रेशन निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम में ही है, तो ये आप इसको u से सपोज करो, इसको v से, और यहाँ माइनस है, ठीक है। अब आप जानते ही हो ये पहला वाला इंटू कर देंगे यानी u यानी log x इंटू ये सेकेंड वाला जो x है इसका इंटीग्रेशन आप निकालते हो, ठीक है। और फिर माइनस का साइन देते हो, पूरे का इंटीग्रेशन निकालते हो, ये वाला का आप डिफ्रेंशिएशन निकालते हो जी, बिल्कुल निकालते हो। और सेकंड वाले का क्या निकालते हो? इंटीग्रेशन निकालते हो। और ये फिर पूरे का ना इंटीग्रेशन आप निकालते हो। ऐसा करते हो ना? तो कहोगे बिल्कुल करते हैं। तब देखो x² 2 हो गया, यहाँ आपका log x पर स्क्वायर हो गया, माइनस देखो यहाँ log x है। और अभी हम आपको तुरंत x dx का इंटीग्रेशन निकाल कर दिखाए, x² 2 दिखाए ना।
अब देखो यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन एक्स एन पे करोगे तो ये हम आपको बता चुके हैं ना, एक्स डी एक्स का यहाँ 1 है भाई। तो फार्मूला के अनुसार एक्स पर एन क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 यानी 1+1/1+1। तो ये हो जाएगा x²/2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है, dx है गुरु। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, उलझो नहीं। x²/2 log x पर स्क्वायर है गुरु। और यहाँ क्या है, log x है इंटू x²/2 है। यहाँ देखो आपका ये और ये एक कट हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया, x/2 dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिखो, x²/2 log x पर स्क्वायर है गुरु। और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ साइन तो आपका प्लस है ना जी, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और फिर आप x²/2 को पहले लिख दो और log x को बाद में लिखो। इसको पहले, इसको बाद में, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस कर दो। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और यहाँ देखो 1 है तो ये 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, x dx होगा कि नहीं, तो कहोगे कि बिल्कुल होगा। अब चलो हम आगे का दिमाग लगाते हैं और आप समझिएगा थोड़ा सा फ्रेश से बच्चा, ठीक है। और इंटीग्रेशन बनाते समय ना थोड़ा पेशेंस भी रखो। ये वाला को हूबहू उतार रहे हैं, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ x²/2 ये log x है बच्चा, यहाँ 1/2 है। और यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो ये फार्मूला आप xn dx जानते हो। x पर पावर n+1/n+1 x है और n की जगह पे 1 है तो 1+1 और 1+1 तो x²/2 होगा। ये आप बखूबी जानते हो। तो हाफ इंटू x²/2 प्लस c हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी गुरु, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आपको कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब आप इसको फ्रेश से लिख दो गुरु, x²/2, ठीक है, log x पर होल स्क्वायर है भाई साहब, फिर है x²/2 log x, ठीक है। अब देखो x² और 1 को इंटू करोगे तो x² हो जाएगा और 2 को इंटू करोगे तो 4 होगा, प्लस c हुआ। ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग 15 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं। और 15 नंबर के प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट निकालना है, जैसा कि आप जान रहे हो। तो सबसे पहले ना आप क्या करो जी, सबसे पहले आप i लिख दो और i = इंटीग्रेट का साइन दे दो और फिर अपना प्रॉब्लम लिख दो बड़े मज़े से। x² + 1 इंटू log x है और आप dx लगाना बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। अब एक काम आप कर लो, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो करते हो वो कर लो। यानी log x का इंटीग्रेशन निकालने में आपको डिस्टर्ब होगा तो आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में आप लिख सकते हो। तो वही कर रहे हैं, log x को पहले लिख दिए और फिर x² + 1 को लिख दिए और ये dx हो गया, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए कि ये वाला जो है ना आपका u हो गया गुरु और ये वाला आपका v हो गया। और आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि u और इंटू v रहेगा और dx रहेगा। तो फार्मूला के अनुसार ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म u जो है इंटू ये सेकेंड टर्म का, ये सेकेंड टर्म जो है इसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे, फिर माइनस का साइन दोगे और इंटीग्रेशन दोगे। और ये जो पहला वाला है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना और ये जो सेकेंड वाला है इसका इंटीग्रेशन निकालोगे और फिर इस दोनों का जो इंटू है इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, ठीक है जी। अब ये आप तो समझ ही गए हो, आपने इतना प्रॉब्लम को किया तो ये फार्मूला आपको शायद अब याद हो गया होगा। अब आप गौर से देखो और हमें बताओ कि आपका u है क्या। तो आप कहोगे कि हमारा u जो है, हमारा u जो है ये क्या है, log x है। हमारा u क्या है, log x है। u क्या है,
log x लिख दो, u के जगह पर log x, और इंटू भी देखो हमारा क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है, ठीक है। और फिर माइनस का साइन दो, u के जगह पर आप log x रखोगे, डी ऑफ log x, ध्यान से समझ लो भाई, ध्यान से समझ लो। और भी के जगह पर बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होगा, ठीक है। और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन है ना, तो पूरे पर dx दोगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हो, अच्छे ढंग से समझ लिए हो। अब देखो, आप मेरी बात मानो, आप इसको कैसे बनाओगे ये देखो। देखो, मायने ये नहीं रखता है कि आप हिसाब का सॉल्यूशन करते हो, आप किस स्टेप से सॉल्यूशन करते हो। देखो, अगर आप थोड़ा सा सिस्टम पर चलोगे ना, तो आपका मिसिंग नहीं होगा। तो देखो, आप सबसे पहले ना इसका डिफ्रेंशिएशन और इसको सॉल्व कर लो, और ये जब दोनों आपका जब हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको बैठा दीजिएगा। तो आप ये जानते हो बच्चा कि डी सी ऑफ लॉग एक्स रहेगा आपका, ठीक है। डी सी ऑफ लॉग एक्स रहेगा ना, तो ये आपका 1/x होता है, और इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो आप इसको सॉल्यूशन कर लो ना भाई, क्या लगता है, ये आपका है। अब देखो, ये आपका u है, ये आपका v है, और आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि u प्लस वी डी एक्स रहेगा। तो इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v डी एक्स। अगर कभी यहाँ माइनस रहता तो माइनस दे देते, ठीक है। लेकिन जब इंटू रहेगा ना, तब बाय पार्ट पे तोड़िएगा, ठीक है। प्लस और माइनस में तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन यही इंटू रहता है तो आप बाय पार्ट पे। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे जी, ऐसे लिखोगे ना, u के जगह पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, प्लस और 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स होगा। और ये भाई साहब इस फार्मूला पर टूट जाएगा, एक्स एन डी एक्स पे। ये फार्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो यहाँ देखो बच्चा, 2 + 1 क्या होगा 3, और नीचे भी n + 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और dx का क्या होगा x। अब हम लोग को ये मालूम हो गया, तो हम लोग इस पर बैठाते हैं, ठीक है, बड़े आराम से एकदम। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो एकदम बल भरने वाला है, एकदम आप बल भरो अपने अंदर। चलो भाई साहब, अब यहाँ क्या है देखो, log x है, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेट जब आप निकाले हो तो आपका क्या है, यही ना है जी। तो लिख दो ना फटाक से, x³/3 + x, और इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में आप लिखना। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो जी, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, और इसको जो आपने सॉल्व किया तो क्या लिखा 1/x, तो यहाँ 1/x लिखो। और इस वाले को जो आपने सॉल्व किया है, तो ये ना किया है, तो यहाँ लिखो x³/3 + x, और ये पूरे पर dx है, तो आप भी देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब इसको हम हरियाली कर देते हैं गुरु, एकदम हरियाली कर देते हैं। तो x³/3 + x, ठीक है। और फिर क्या है आपका log x इंटू log x है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और फिर log x को बाद में लिख दिया। अब देखो, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है कि नहीं, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आप क्या करोगे, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, ये और ये क्या करोगे मल्टीप्लाई, यानी 1/x का मल्टीप्लाई इससे करोगे, x³/3 से करोगे। प्लस प्लस तो प्लस होगा, यहाँ प्लस, और फिर 1/x इंटू एक्स करोगे, और ये पूरे पर dx है ना गुरु, बिल्कुल है जी। अब आप एकदम धैर्य से इसको हूबहू लिख दो, जस का तस, कोई चेंजिंग नहीं करिएगा आप इसको, इस वाले को कुछ नहीं किए। अब देखो, यहाँ आपका 3 है, और इससे जब कट किए तो यहाँ आपका 2 हो गया, हुआ ना गुरु। तो यहाँ क्या हो गया आपका x², ठीक है, x²/3 हो गया, ठीक है, हुआ ना। और ये आपका कट हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ आपका dx हो गया। कोई दिक्कत और परेशानी है तो बोलिए, तो कहिएगा कि क्या दिक्कत होगा।
इतना तोड़ के बता रहे हैं दिखते होने के लिए, और सही बात है भाई, एकदम तोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कपाड़ के अंदर कोई गदड़ी नहीं होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको इतना फ्रेश कैलकुलेशन में समझ में नहीं अगर आता है, ठीक है, तो आप किसी मनोचिकित्सक से यानी मानसिक वाले डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, और ऐसा आपको नहीं है, मैं जानता हूँ आप बहुत ही जीनियस हो। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोला कि इतना तोड़ने पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो चलिए जी, हम इसको u से सपोज किए और इसको v से सपोज किए, और ये फार्मूला इस टाइप से होता है u प्लस वी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v डी एक्स। पर आप इसका काम करोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ ब्रैकेट मार दो गुरु, एक्स स्क्वायर बाय 3 डी एक्स और प्लस डी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स होगा, और फिर यहाँ भी ब्रैकेट मारकर सिक्योरिटी लॉक मार दिए, और फिर इसको हरा भरा कर देते हैं, हरियाली दे देते हैं जी, कि आपका दिमाग भी हरा भरा रहे और आप अपने वातावरण को भी हरा भरा रखोगे। ठीक है, प्रदूषण से दूर रखो, कम से कम 10-20 तो वृक्ष लगाओ अपने जीवन में। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ माइनस का साइन देते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया गुरु, एक काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो, ये देखो कुछ नहीं है तो 1 तो ऊपर पे है ना, 1/3 को आप बाहर कर लो। जब इतना किए हो तो और कर लो थोड़ा सा, और इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होगा प्लस सी देना आपका नैतिक अधिकार है, कभी भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई उतना जुर्म नहीं करोगे, लेकिन लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना गुरु, 1/3 है, और इसको इस फार्मूला पे करोगे एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो क्या होगा, एक्स 2 प्लस 1 3 होगा, और नीचे भी n प्लस 1 3 होगा गुरु, प्लस एक्स है प्लस सी है। अब बड़े प्यार से हम आप में रंग भर रहे हैं, केसरिया रंग। चलिए जी, एकदम आप एनर्जेटिक होकर एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, मैथ को खूब बनाओ, खूब खाओ और खूब मैथ बनाओ। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स क्यूब और 1 को इंटू करो, एक्स क्यूब होगा, और 3 3 जा 9 होगा गुरु, और प्लस माइनस माइनस होगा, और एक्स, ये प्लस माइनस माइनस एक्स होगा और प्लस सी होगा। अब देखो जी, ये हमारा जो आंसर आया, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर रहा। तो अब आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।